नमस्कार दोस्तों, वीपीडी एंटरटेनमेंट चैनल पर मैं प्रतिभा तिवारी एक बार फिर से अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस विषय में बात करेंगे वह है शुक्रवार व्रत का विषय, जिसे हम संतोषी माँ व्रत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, संतोषी माता को सभी इच्छाओं को पूरा करके संतोष प्रदान करने वाली देवी माँ के रूप में जाना जाता है। उनके नाम का यही अर्थ है। यह विंध्यकर्ता श्री गणेश की बेटी हैं, जो सभी दुखों और परेशानियों को हर लेती हैं, भक्तों के दुर्भाग्य को दूर करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि भर देती हैं। इनका पूजन अर्चन सामान्यतः उत्तरी भारत की महिलाएं द्वारा अधिक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवार माता का व्रत रखने और विधि विधान से अर्चना करने से माँ संतोषी प्रसन्न होती हैं और परिवार में सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ संतोषी को माँ दुर्गा के सबसे शांत कोमल रूपों में से एक माना जाता है। माँ संतोषी कमल के फूल पर विराजमान है, जो इस बात का प्रतीक है कि भले ये संसार स्वार्थियों और कठोर लोगों से भरा हो, भ्रष्टाचार व्याप्त हो, परंतु माँ संतोषी अपने भक्तों के हृदय में हमेशा अपने शांत और सौम्य रूप में विराजमान रहती हैं। वह क्षीर सागर में कमल के फूल पर वास करती हैं, जो उनके निर्मल स्वरूप का ज्ञान कराता है और हमें यह ज्ञात कराता है कि जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है और माता के प्रति सच्ची श्रद्धा है, वहाँ माँ संतोषी निवास करती हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि अगर हम मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे भी। उसी तरह माँ संतोषी भी अपने भक्तों को खट्टी चीजों से दूर रहने अर्थात बुरे कार्यों से दूर रहने को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाती हैं और उन्हें पूर्ण रूप से निर्मलता, सुख और संतोष प्रदान करती हैं। चलिए दोस्तों, अब माता संतोषी के व्रत की कथा सुनते हैं। कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा शुरू करने से पहले मेरा अपने सभी मित्रों से आग्रह है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर एक मेरा भक्ति वीडियो आप तक स्वतः ही पहुंच जाए। बहुत समय पूर्व की बात है। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे बहुत मेहनती थे और एक बेटा, जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था, वह आलसी था और कुछ भी नहीं कमाता था। जब वो बूढ़ी औरत खाना बनाती तो अपने 6 बेटों को अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों की जूठन अर्थात थाली में बचा हुआ जूठा खाना परोस देती थी। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला था और इस बात से अनजान भी था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। इस पर उसकी पत्नी व्यंग करते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, रोज सभी भाइयों का जूठन जो तुम्हें परस के खिलाती है। इस बात को सुनकर उस बेटे ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तब पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद तो विश्वास करोगे ना। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि बनाए गए। अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटा बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई में गया और वहीं जमीन पर लेट गया और मुंह पर पतला कपड़ा ढक लिया ताकि वह सब देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उनकी माँ ने सभी 6 भाइयों को लड्डू और अन्य व्यंजन बहुत ही प्रेम पूर्वक परोसे और जब उन सभी ने भोजन कर लिया और वे चले गए, तब उन 6 भाइयों की थाली में से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे बेटे की थाली परोसी और लड्डू का जो भाग बचा था उन्हें मिलाकर एक लड्डू बनाकर छोटे बेटे की थाली में रख दिया। छोटा बेटा इस पूरे क्रियाकलाप पर
नजर रखे हुए था। इसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई कि बेटे उठ जाओ, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए हैं, तुम कब भोजन करोगे? उठो और भोजन ग्रहण कर लो। तब वह उठा और बोला कि माँ, तुम मुझे सबकी जूठन परोसती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने भी कह दिया, ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ, अगर कल जाने वाले हो तो आज ही चले जाओ। माँ के मुंह से इस प्रकार के कटु वचन सुनकर बेटा बोला, हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ और कुछ बनकर ही घर लौटूंगा। यह कहकर वह घर से जाने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। उसकी पत्नी गायों के तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी। वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, मैं कुछ समय बाद धन कमाकर वापस लौट आऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर के जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए। जब तक आप वापस नहीं आ जाते हो, मैं आपका यहीं रहकर इंतजार करूंगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, तुम इसे ही मेरी निशानी समझकर रख लो। फिर पति ने कहा, तुम भी मुझे कुछ निशानी दे दो। पत्नी ने कहा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। उसके हाथ गोबर से भरे हुए थे। उसने पति की कमीज पर, पीठ पर गोबर से भरे हुए हाथों की छाप छोड़ दी और कहा, यही मैं निशानी के तौर पर आपको देती हूँ। इसके बाद वह दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। चलते चलते वह बहुत दूर तक आ गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वह उस दुकान पर गया और बोला कि सेठ जी, मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उस समय सेठ को एक आदमी की आवश्यकता थी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह वहाँ नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने खरीदी बिक्री, हिसाब किताब और अन्य सभी काम भी बहुत ही अच्छे से संभाल लिए। उस सेठ के यहाँ और भी नौकर थे, वे सभी और स्वयं सेठ भी यह सब देखकर बहुत हैरान थे कि यह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देखकर 3 महीनों में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी की साझेदारी बना लिया और अगले 12 वर्षों में वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर उसके हाथ में दे दी और खुद दूसरे देश चला गया। इधर दूसरी ओर उसकी पत्नी के साथ उसके सास ससुर अर्थात बेटे के माता पिता बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगे। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया और इसके साथ ही साथ उसे जंगल में लकड़ियां लेने भी भेजते थे। इसके अलावा उसे खाने में जो रोटी देते थे वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की रोटी होती थी। पीने का पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। इसके अलावा वह अत्यधिक कठिन वाली जिंदगी जी रही थी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं किस प्रकार से माता रानी की उस पर कृपा हुई। एक दिन जब वह लकड़ियां चुनकर जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहां खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहां उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह किस भगवान का व्रत कर रही हो और इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा? इसे करने के नियम क्या हैं? अगर आप मुझे इस बारे में बताएंगी तो बड़ी कृपा होगी और मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब उनमें से एक औरत बोली, हम सभी यहाँ माँ संतोषी का व्रत और पूजा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शुक्रवार व्रत करने से यानी कि माँ संतोषी का व्रत करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियाँ और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और सारी परेशानियाँ दूर होती हैं।
अगर घर में सुख हो तो मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। बांझ औरत को संतान की प्राप्ति होती है। अगर पति अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं चला गया हो तो वह तुरंत लौट भी आता है। अविवाहित लड़कियों को अपना मनचाहा वर मिलता है। यदि कोर्ट में कोई मामला लंबे समय से चल रहा हो तो उसका फैसला जल्द ही हमारे हक में होता है। अगर घर में कलह और झगड़े होते हों तो घर में शांति और सुख आता है। जमीन जायदाद मिलती है। बीमारियां दूर हो जाती हैं और जो भी चाहो माँ संतोषी उसे पूरा करती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। तब उसने पूछा कि इस व्रत को करने की विधि क्या है? अगर आप मुझे इसके बारे में बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब उस औरत ने विधि बताना प्रारंभ किया। सबसे पहले 1.25 आने का गुड़ और चना लो। अगर आप चाहें तो 1.25 रुपए का भी खरीद सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता और इच्छा, श्रद्धा, भक्ति हो उसके अनुसार ही खरीदें। 16 शुक्रवार तक हर शुक्रवार व्रत रखें और इस कथा को सुने या पढ़ें। इनमें बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आना चाहिए। अगर आपको कथा सुनने हेतु कोई श्रोता ना मिले तो आप अपने सामने घी का दीपक जलाएं अथवा एक पात्र में पानी भरकर अपने सामने रखें। ऐसा तब तक करें जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इस व्रत का उद्यापन करें। माता संतोषी व्रत की उद्यापन विधि। 3 महीनों के अंदर माँ संतोषी आपकी इच्छा पूरी कर देंगी। अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं है फिर भी माता की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तभी इनका उद्यापन किया जाता है। ध्यान रखें मित्रों, बिना इच्छा पूरी हुए उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन के दिन काजू की खीर बनाएं, चने की सब्जी बनाना चाहिए और इससे 8 बालकों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक संभव हो ये 8 बालक परिवार के ही सदस्य हों तो अति उत्तम है। वह देवर के या जेठ के बालक हों तो, नहीं तो कोई अन्य रिश्तेदारों के बालक भी हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो आसपास पड़ोस के बालकों को भी भोजन कराया जा सकता है। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार भोजन कराइए, उन्हें कपड़े या अन्य कोई उपहार दीजिए और माता को प्रिय सभी रिवाजों का पालन कीजिए। बस ये ध्यान रखना कि उस दिन कोई भी खट्टा ना खाए। संपूर्ण विधि व उद्यापन विधि जानने के बाद पत्नी ने माता संतोषी का व्रत रखा। इस प्रकार इस विधि को सुनकर छोटे बेटे की पत्नी वहां से चली गई और जंगल से लाई हुई लकड़ियों को बाजार में बेचकर उस रुपए से उसने गुड़ और चना खरीदा और माँ संतोषी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद वह आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो उसने वहाँ लोगों से पूछा कि ये किस भगवान का मंदिर है। तब लोगों ने बताया कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर के अंदर पहुंची और माता के चरणों में गिरकर बहुत ही दुखी मन से प्रार्थना करने लगी। हे माँ, मैं एक अशिक्षित और इस व्रत से अनजान महिला हूँ और इस व्रत को कैसे रखा जाता है इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। फिर भी हे माँ, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को उस स्त्री पर दया आ गई और एक शुक्रवार बीता और अगले शुक्रवार को ही किसी व्यक्ति द्वारा उसके पति का पत्र उसे प्राप्त हुआ और तीसरे शुक्रवार को उसके पति ने उसके लिए धन भेजा। यह सब देखकर उस स्त्री के बड़े जेठ जेठानी और उनकी संतानें मुंह बनाने लगे और ताने देने लगे कि इतने समय पश्चात ही सही अब धन आने लगा और अब उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। इस प्रकार पत्र और धन आदि प्राप्त होने पर वह खुश तो हुई और माता के मंदिर गई। माता के चरणों में गिरकर कहने लगी,
हे मातेश्वरी, मैंने आपसे धन धान्य आदि की इच्छा कब की? मैं तो अपने पति को वापस पाना चाहती हूँ और उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। कृपया आप उन्हें मेरे पास वापस भेज दें। इस बात पर माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि उठो बेटी और घर जाओ, तुम्हारा पति भी तुम्हारे पास लौट आएगा। इतना सुनकर वह प्रसन्न हो गई और खुशी खुशी घर लौट आई और अपने काम को करने लगी। संतोषी माता का दर्शन देना। माता ने सोचा कि इस भोली स्त्री से तो मैंने कह दिया है, परंतु इसका पति तो इसे भूल चुका है। तब माता ने उस व्यक्ति के सपने में आकर उसे उसकी पत्नी का स्मरण कराया कि पुत्र, तुम्हारे माता पिता और अन्य परिवारजन तुम्हारी पत्नी को बहुत कष्ट दे रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति बोला कि हे माता, यहाँ मेरा बड़ा कारोबार है, इतनी जल्दी इसे कैसे समेटूं और किस प्रकार से घर जाऊं? तब माँ ने कहा कि तुम सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मेरा यानी कि माता संतोषी का श्रद्धा पूर्वक नाम लेकर घी का दिया जलाना और दुकान में जाकर बैठ जाना। तुम्हारे दायित्वों का भुगतान हो जाएगा और तुम्हारे गोदामों में रखा सामान भी बिक जाएगा और शाम तक तुम्हारे पास धन का अंबार खड़ा हो जाएगा। वह सुबह उठा, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके सारे दायित्वों का भुगतान हो गया और उसके देनदार उसे पैसा चुका गए। इस प्रकार शाम तक वह सभी जवाबदारियों से मुक्त हो गया और उसके पास ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। इस संपूर्ण समय में वह लगातार मन ही मन माँ संतोषी के नाम का जाप कर रहा था और इस प्रकार के चमत्कार के लिए माता को धन्यवाद अर्पित कर रहा था। अपने पास इकट्ठा हुए धन से उसने परिवार के लिए सामान आदि खरीदा और तुरंत ही घर के लिए निकल पड़ा। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां चुनकर लौट रही थी और रास्ते में माँ संतोषी के मंदिर में कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकी। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। वहाँ धूल उड़ने लगी तो उसने पूछा कि माँ, यह अचानक धूल क्यों उड़ने लगी? तब माता जी ने कहा, बेटी, तेरा पति वापस आ रहा है। अब तुम इस लकड़ी के 3 गट्ठे बनाओ, जिसमें से एक नदी के किनारे रखो, दूसरा मंदिर में रखो और तीसरा अपने सिर पे रख कर जाओ। इस लकड़ी के गट्ठे को देखकर तुम्हारे पति की इच्छा मंदिर में रुककर कुछ नाश्ता करने की होगी और फिर वह उसकी माँ के पास जाएगा। इसके बाद तुम अपने माथे पर लकड़ी का गट्ठा लिए घर पहुँचना और अपनी सास को आवाज देना कि ये लकड़ी ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो। इस प्रकार उसे 3 बार आवाज लगाना। यह सुनकर तुम्हारी सास आएगी और बोलेगी कि देखो बहू कौन आया है। छोटे लड़के का वापस आना। माँ संतोषी के कहे अनुसार उस स्त्री ने वैसा ही किया और जैसा माँ ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उसका पति मंदिर में आकर रुका, कुछ नाश्ता किया और सभी से प्रेम पूर्वक मिलते हुए घर की ओर चल दिया। इस प्रकार वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी भी घर पहुंची और माता के आदेशानुसार अपनी सास को 3 बार आवाज दी कि लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के टुकड़े में पानी दे दो। यह सुनते ही सास बाहर आकर बोली, बहू, तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो? देखो तुम्हारा पति आ गया है, अंदर आओ और अच्छे गहने, कपड़े और भोजन ग्रहण करो। इस प्रकार की आवाजें सुनकर उसका पति घर से बाहर आया और उसके हाथों में निशानी स्वरूप दी गई अंगूठी देखकर अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये औरत कौन है? तब उसकी माँ बोली कि यह तुम्हारी पत्नी है। जब से तुम गए हो यह पूरे गांव में पागल की तरह घूमती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती है, दिन में 4 बार आकर खाना खाती है और आज तुम्हारे सामने होने पर इस प्रकार से भूसे की रोटी आदि मांगकर नाटक कर रही है। अपनी माता की इस प्रकार की बातें सुनकर वह बहुत व्यथित हुआ और दूसरे घर जाकर के रहने लगा। उसने सारा सामान उस दूसरे घर में रखा और देखते ही देखते एक दिन में वह घर महल की तरह चमकने लगा। वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ खुशी खुशी रहने लगा।
संतोषी माता व्रत का उद्यापन। इसी दौरान शुक्रवार आया और उसकी पत्नी ने 16 शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन की बात कही तो वह खुशी से इसके लिए राजी हो गया। उसके पति ने कहा, तुम जिस प्रकार से चाहो उद्यापन विधि कर सकती हो। इसके लिए उस स्त्री ने अपने जेठ के बालकों को निमंत्रण दिया। उन्होंने इसे स्वीकार तो कर लिया, परंतु उसकी जेठानियों ने अपने बालकों से कहा कि तुम लोग वहां जाकर खट्टे खाने की मांग करना, खट्टी चीज खाना, जिससे उसका उद्यापन सफल ना हो पाए। उद्यापन के समय बालकों ने पेट भरकर खाना खाया, परंतु अपनी माताओं के कहे अनुसार खट्टे की मांग करने लगे। तो उस स्त्री ने यह कहकर मना कर दिया कि यह माँ संतोषी का प्रसाद है, इसमें किसी को भी खट्टा नहीं खाना चाहिए। इसके पश्चात बालकों ने रुपए की मांग की। वह स्त्री भोलेपन में आकर के उसने बालकों को धन दे दिया, किंतु बालकों ने उसी धन से इमली खरीद कर खा ली। इस प्रकार से माँ संतोषी रूठ गईं, जिससे उस स्त्री के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुई। मन से माँ संतोषी के मंदिर गई और कहने लगी कि माँ, ये तूने क्या किया? तब माँ ने कहा, तुमने उद्यापन किया, परंतु तुमने व्रत के नियम तोड़े, जिस कारण तुम्हें यह दंड मिला है। तब उसने कहा, माता, मैं आपका फिर से उद्यापन करूंगी और इस बार कोई भूल नहीं होगी। आप कृपया मेरे पति को मेरे पास वापस भेज दें। तब माता ने कहा, ठीक है, इस बार उद्यापन में कोई भूल नहीं होना चाहिए और तुम्हारा पति अभी रास्ते में ही तुम्हें मिल जाएगा। माता के वचनों को सुनकर वह घर लौटने लगी तो रास्ते में उसे उसका पति दिखा। तो उसने पूछा कि आप कैसे छूटे और अब कहाँ जा रहे हैं? तब उसके पति ने कहा, मैंने बहुत धन कमाया है, राजा ने मुझे उस पर कर चुकाने को कहा है, मैं वही चुकाने जा रहा हूँ। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया और फिर कुछ दिनों बाद शुक्रवार आया और उस स्त्री ने इस बार फिर माता का उद्यापन किया और इसके लिए अपने जेठ के बच्चों को बुलाया। तब भी उनकी जेठानियों ने बच्चों को खट्टा खाने की बात सिखाई। उद्यापन के समय बच्चों ने खट्टा खाने की इच्छा मांग की तो उस स्त्री ने मना कर दिया और धन भी नहीं दिया और दूसरे ब्राह्मण बालकों को अपनी क्षमता अनुसार भोजन कराने लगी। उन्हें एक एक फल दिया। इससे माता संतोषी अति प्रसन्न हुई। माँ संतोषी के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह रोज अपने पुत्र को लेकर मंदिर जाने लगी। तब माता ने उस स्त्री की परीक्षा लेने का सोचा और माता ने एक भयानक रूप धारण किया। माता ने गुड़ और चने से अपना पतला सा चेहरा बनाया, सिर पर एक सिंह और जिसके ऊपर मच्छर मंडरा रहे थे। ऐसा रूप धरकर वे उस स्त्री के घर पहुंची और जैसे ही उन्होंने घर की चौखट पर अपना कदम रखा, उस स्त्री की सास माता जी पर चिल्लाने लगी कि देखो, कोई पापी जादूगरनी हमारे घर आ गई है। बच्चों, इसे यहाँ से दूर भगाओ, अन्यथा यह किसी को खा जाएगी। यह सुनकर बच्चे डर गए और उसे भगाकर डर के मारे घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। उस स्त्री ने घर के अंदर से यह सब देखा, सुना और खुशी से पागलों की तरह चिल्लाते हुए बाहर आई और कहने लगी कि देखो, माँ संतोषी स्वयं आज हमारे घर पधारी हैं और कहने लगी कि ये वही देवी है जिनके मैंने 16 शुक्रवार के व्रत रखे थे। ये माँ संतोषी हैं। इतना सुनकर सभी माता के चरणों में गिरकर माता से माफी मांगते हुए कहने लगे कि हे माँ, हम सब मूर्ख हैं जो तुम्हें नहीं पहचान पाए। हमने आपके व्रत पूजा में व्यवधान उत्पन्न किया। हम आपकी महिमा से अनजान थे। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार माता ने सभी को माफ कर दिया और सबको आशीर्वाद दिया। मित्रों,
इसी प्रकार से जैसे माँ संतोषी ने इन सभी लोगों की प्रार्थना को स्वीकार किया, इसी प्रकार माँ सभी की स्वीकार करें और कथा पढ़ने वालों को तथा सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इतनी ही जानकारी के साथ माँ संतोषी की कथा समाप्त होती है। यदि कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। माँ संतोषी के नाम पर कमेंट बॉक्स में जय माँ संतोषी लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।